ओके गाइस, वी आर बैक अगेन। और आज के वीडियो में बात करते हैं कि जस्ट मैं वापस से अपने सिटी में आ चुका हूँ जहाँ मैं रहता हूँ। और घर गया था। घर में ब्रेन फॉग की वजह से बहुत ज़्यादा ही लेवल में मेरे को डिप्रेशन फील हो रहा था। लेकिन वॉइसेस मेरे बहुत कम हो गए थे क्योंकि घर में बहुत सारे बाउंड्रीज होते हैं। लेकिन जब मैं वापस रायपुर आया तो आज जब मैं इस स्टेट में वापस आया, जिस एनवायरनमेंट में जहाँ पे मेरे पास कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो हल्का सा एक जो सैड फील रहता है, टाइम बहुत ज़्यादा ही वेस्ट करने वाला और वॉइसेस में गिव इन करने वाला, वो वाला फेज़ वापस से चालू हुआ। मेरे को आए हुए 12 घंटा भी नहीं हुआ है। पूरी तरीके से मैं वॉइसेस में वापस से गिव इन कर चुका हूँ। मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बहुत गलत ही सैड फील्स आ रहे थे। एंड मेरे को इन चीज़ों को डील कैसे करना चाहिए वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। बट मैं सोचा कि जस्ट आज आया हूँ इस वजह से ये कई तरीके से मेरे को हिट कर रहा है। लेकिन जब मैं वापस से कल से अपने एक मोमेंटम में वापस आ जाऊंगा, अपने रूटीन में वापस आ जाऊंगा, क्योंकि रूटीन ही मेरे को यहाँ बचा सकता है, जो कि मेरे को जितना भी समझ में आया है। कल से वापस से जब मैं जिम जाने के चालू करूँगा, कॉलेज जाने के चालू करूँगा, लोगों से बात करूँगा, तो जो वॉइसेस है वहाँ पे थोड़ा सा अपना ग्रिप लूज़ करेंगे। और घर में भाई वॉइसेस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ते थे। टाइम भले ही मैं वेस्ट कर रहा था घर में भी, लेकिन उस लेवल में जो टाइम वेस्ट है उससे बहुत ज़्यादा ही लेवल में टाइम वेस्ट यहाँ फील हो रहा है, क्योंकि मैं कुछ प्रोडक्टिव कर सकता था। लेकिन प्रोडक्टिव करने की जगह मैं अपना टाइम वेस्ट कर दिया। और टाइम वेस्ट करने के बाद वो बहुत एक सैड फील देता ही है। और जब पता है कि तुम कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हो, फिर भी अगर प्रोडक्टिव करने की जगह उसको प्रोक्रेस्टिनेट करो, तो इंस्टा में जो फीड में कंटेंट आता है जो कि तुमको इंस्पायर करता है कुछ करने के लिए, तुम्हारे आसपास के क्रिएटर जिनको तुम फॉलो करते हो वो तुम लोग को अकाउंटेबल रखते हैं। और इन वजह से तुम अपने आप में बहुत गलत सैड फील करने का चालू कर देते हो। यही मेरे साथ हुआ। वापस से वॉइसेस में गिव इन कर दिया था। और अभी रात में पहली बार शूट कर रहा हूँ भाई। लेजिट मेरे को ये चीज़ें बाहर लानी थी, क्योंकि मैं इन फीलिंग्स के साथ रात में सो नहीं पाऊँगा, मेरे को ये पता चल चुका था। एक बहुत ही डिप्रेसिंग फीलिंग है, बहुत ही सैड फीलिंग है। कुछ कर ना पाना, अपना जो पोटेंशियल है उस पे, और ये सारी चीज़ें बहुत गंदा हिट कर रही थी मेरे को रात को। ये मेरे को बिल्कुल सोने नहीं देती। इसलिए वीडियो को मैं आउट कर रहा हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि कोई मैन परफेक्ट नहीं होता, ट्राइंग मैन परफेक्ट होता है हमेशा। मतलब एवरीथिंग होता है, और ट्राई हम लोग भी करेंगे। मैं वर्ड्स भी अपना प्रॉपरली कैसे आर्टिकुलेट करूँ वो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगा कि नहीं करूँगा इस चीज़ का भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अपलोड तो करना ही है, क्योंकि ये रियल मोमेंट्स हैं जो कि कोई शेयर नहीं करता। और ये जो रियलिटी है यही शेयर करने के लिए इस चैनल को मैं यहाँ पे बनाया हुआ हूँ। मैं जब रियलिटी तुम लोगों के सामने रखूँगा तब तुम लोग को रिलेट हो पाएगा कि कैसे हर किसी के लाइफ में बैड फेजेस आते हैं। मैं तुम लोग को प्रोडक्टिविटी हैक्स और गुरु टाइप का एडवाइस दे दूंगा तो भाई वो सबसे कोई मतलब नहीं होता। रियलिटी ये है कि बैड फेजेस आते हैं, तुम उसको किस तरीके से हैंडल करते हो, क्विट ना करके कैसे वापस से उस फॉर्म में जाते हो, यही सारी चीज़ें मेरे को सिखानी थी। और इन्हीं चीज़ों के लिए मैं यहाँ पे कंटेंट भी शूट कर रहा हूँ तुम लोग के लिए। एंड अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे वापस से कम बैक करूँगा। लेकिन रूटीन जो है, जो गुड हैबिट का लिस्ट है, जो चेक लिस्ट है, वो यहाँ पे काम करेगा। मैं बताया था तुम लोग को जर्नल बहुत ज़्यादा ही पेंडिंग है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। डोपामिन स्पाइक्स की वजह से डोपामिन एक बेस लाइन लेवल के नीचे जा चुका है, इसलिए डोपामिन चेस करना चाहता है दिमाग बैड हैबिट्स के तरीके से। लेकिन उन बैड हैबिट्स को करके भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। अपना जो वर्क टास्क है उससे स्लो डोपामिन जो मिलेगा वो हम लोग को प्रोग्रेस कराता है लाइफ में। और इसीलिए मैं वापस से जो यूट्यूब का मेरे को कंटेंट देखना था उन चीज़ों को देखने चालू करूँगा। अभी रात में थोड़ा सा जर्नल करूँगा, समझने की कोशिश करूँगा कि कल से मेरे को कौन सा टाइमिंग में कौन से एक्शन को वापस से परफॉर्म करना है। ये वीडियोस में तुम लोग के शूट करूँगा, उसके आइडियाज़ मेरे को चाहिए जो कि डेली लाइफ से उठाता हूँ। और अभी मेरे को लेजिट पसीना आ रहा है, क्योंकि फ्लैश के थ्रू मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे पास कोई लाइटिंग सेटअप नहीं है और रॉ में शूट कर रहा हूँ बिल्कुल। एंड इसको अपलोड करना बहुत हार्ड हो जाता है, क्योंकि ये बहुत डाउन फेजेस है। रट्स रहते हैं लाइफ में, आते जाते रहते हैं, डाउन होते हैं आदमी। बट दिस इज़, ये वीडियो तुम लोग को रिमाइंड कराने के लिए नहीं है, ये वीडियो मेरे को रिमाइंड कराने के लिए है कि मैं कुछ ज़्यादा कैपेबल हूँ और मेरे को पुश करना चाहिए अपने लिमिट्स को। मैं जब गुड हैबिट्स में वापस से जाने ट्राई करूँगा तभी कुछ चेंज हो पाएगा। एक्शन हमेशा हर एक चीज़ को बीट करता है, ये चीज़ें मेरे को समझ में आई। एंड एक्शन लेना ही है। अभी जाके जर्नल करूँगा,
मेरा जो बैकलॉग बता रहा था तुम लोग को 4 महीने का पड़ा हुआ है, उसको कैचअप करने का चालू करूँगा, क्योंकि मैं घर में ओवर थिंकिंग में सो नहीं पा रहा था। मेरे साथ 4 दिनों से ऐसा हो चुका है, आज 5वां दिन होने वाला है, मेरे को पहले से महसूस हो रहा है। उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। स्लीप टाइमिंग पूरी तरीके से बिगड़ रहा है, लेकिन उस स्लीप टाइमिंग को ही मैनेज करके कुछ आगे पुश हो पाएगा। एंड जर्नल करेंगे, मेरे को जर्नल किस तरीके से करना है, नए फॉर्मेट्स मेरे नोट्स जो अपने आप में सेल्फ रिफ्लेक्ट करने के लिए मैं बनाता हूँ, वो सारी चीज़ें मेरे को समझ में आई हैं, और उन चीज़ों के ऊपर एक्शन लूँगा, तब जाके मेरे को ही कुछ समझ में आ पाएगा। और एक्शन हमेशा हर एक चीज़ को बीट करता है। ये चीज़ मैं तुम लोग को सामने लाना चाहता था, ये मैं खुद को रिमाइंड कराना चाहता था, और ये खुद के रिमाइंडर के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं यहीं पे, क्योंकि मच्छर भी काट रहा है मेरे को। सो दिस इज़ इट, मिलते हैं कल के वीडियो में। एंड हार नहीं मानना है मेरे तरीके से, जस्ट कल से वापस से एक्शन परफॉर्म चालू करेंगे, रूटीन में वापस घुसेंगे, अपना मैक्स एफर्ट देंगे। सो दिस इज़ इट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।